गाइस आज हम बात करेंगे अपने एसएससी सीएचएसएल टायर 1 12 अप्रैल 2021 के पहली शिफ्ट के बारे में। पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और बिल्कुल सटीक 100% ये सही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद मैं इन क्वेश्चनों को आपके साथ सामने लेकर आया हूँ। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझने की बात है कि एक दिवस जरूर आ रहा है, तो आपको दिवस याद करके अच्छे से जाना है। करंट में जो दिवस आए हैं 3-4 महीने के अंतर्गत, उन दिवसों को अपन को याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो अच्छा क्वेश्चन है जी दोस्तों, किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है हमारे राज्य केरल की। और सबसे कम कहाँ की है? तो बिहार की सबसे कम है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक है और ये सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाथवे टू गॉड किसकी पुस्तक है? पाथवे टू गॉड किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक है हमारी महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। इस वाली बात को आप याद रखना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जो ज्योग्राफी से हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो लाल मिट्टी भी आती है और लेटराइट मिट्टी, दोनों ही काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। अनुकूल दशाएं हैं इन दोनों मिट्टियों में। ठीक है, ये समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा अच्छे से पाई जाती हैं और काजू की खेती इनमें सबसे अच्छे से होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाला है? तो दोस्तों ये है हमारे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक जो टेस्ट मैच खेलने वाले व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, तो सचिन तेंदुलकर आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है हमारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खंडवा में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? खंडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को। ठीक है, तो ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन हैं? तो जो कृषि मंत्री, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो किसके पास है? तो ये है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर के पास। नरेंद्र सिंह तोमर, ये इनके पास पोर्टफोलियो है। इस वाली बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों अयोध्या जो है वो हमारा सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन हैं? तो दोस्तों जो उपचुनाव आयुक्त हैं वो हैं हमारे उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा। और अभी हाल ही में कल जो शपथ लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, वो लेंगे हमारे सुशील चंद्र। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? तो वो हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? तो तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है हेमा कोहली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? तो जो गांधी सागर बांध है वो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में मंदसौर में चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप इनको भी याद करके जाना, रासायनिक नामों को, तो ये अपन को अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसमें हमारी पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति थी। 94th रैंक हमको यहाँ पर मिली थी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94th है। ये भी हमें पढ़ के जाना है कि किस में हमारा कौन सा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों कोशिका जो सिद्धांत है वो दिया था हमारा
स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। दोनों चीज़ें याद करना, ठीक है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये क्वेश्चन है कि 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह है जिसमें उन्होंने भाग लिया था। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आलू का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम ट्यूबरसन है। क्या है? सोलेनम ट्यूबरसन ये आलू का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर 19 क्वेश्चन हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं आपको PDF में दे दूंगा, तो वो आप ले लेना। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक हैं, 100% यही क्वेश्चन आए हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही सारे जितने भी शिफ्ट हैं उनके हम एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।